हेलो हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। अच्छे हैं, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप जुड़ चुके हैं बच्चा पार्टी बेसिक यूट्यूब चैनल से। और आज का आपका टॉपिक है, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था पृथ्वी के रूप बदलने के आंतरिक कारण। आज आपको बताया जाएगा धरातल पे जो रूप परिवर्तन होता है, धरातल पर जो भी तोड़ फोड़ परिवर्तन होता है, इसके बाह्य कारक कौन कौन से हैं, किन बाहरी कारणों से धरातल का स्वरूप बदलता रहता है। ठीक है, इसके पहले हमने चर्चा की थी आपसे अपवर्तन। अपवर्तन के पहले चर्चा हुई थी, एक शब्द था बच्चों अपक्षय। ठीक है, अपक्षय क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, और अपवर्तन को इरोशन कहते हैं। तो अपक्षय क्या होता है? तो माय डियर बच्चा पार्टी, भौतिक कारण, रासायनिक कारण और जैविक कारण के कारण। ठीक है, भौतिक, रासायनिक और जैविक कारणों से बड़ी बड़ी चट्टानों में जो अपघटन हो जाता है, चट्टानें धीरे धीरे उनका जो केमिकल बॉन्ड होता है वो टूट करके नष्ट होती हैं, इसे कहते हैं अपक्षय। ठीक है, जैसे अभी इस कमरे में अपक्षय उदाहरण देखा जाए तो आप देखें कि यहाँ किनारे पर ये सीमेंट का जो मसाला लगा हुआ था, ये पुरानी होने के कारण धीरे धीरे इसका जो केमिकल बॉन्ड था, नमी आई, इसका जो केमिकल बॉन्ड था सीमेंट का, वो धीरे धीरे कमजोर हुआ और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये यहाँ पे टूट के नष्ट हो रहा है, गिर रहा है। ऐसे बड़ी बड़ी चट्टानों में होता है। ठीक, जैसे चट्टानों में चूना पाया जाता है, तो बरसात होती है तो चट्टानों में पानी, बरसात का पानी रिस के अंदर जाता है और चूने से रिएक्शन करता है, उनका जो केमिकल रासायनिक बंध होता है, जो चट्टानों को मजबूती से जकड़े रहती हैं, उनको कमजोर बनाते हैं और इस प्रकार चट्टानें टूट जाती है। ये क्या कहलाता है? आप लोग एक उदाहरण और देख लीजिए। अभी देखिए गेट लगा हुआ है विद्यालय के बाहर, ये पेंट कराना पड़ता है इसको हर बार। ठीक है, अगर हम पेंट ना करवाएं तो क्या होगा? नमी लगेगी, हवा लगेगी, धूप लगेगी, तो जो लोहा है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं मूर्छा लग गया है, मुरझा गया है। अभी लोहे का टुकड़ा कोई सरिया हो, बाहर फेंक के 10 दिन के बाद देखते हैं तो उसमें पीला पीला ऐसे लग जाता है, तो यानी कि उसका अपक्षय शुरू हो जाता है। ये कैसा अपक्षय है? ये रासायनिक अपक्षय है। और बात करते हैं जब अपवर्तन की, तो माय डियर बच्चा पार्टी, अपवर्तन क्या है? अपवर्तन क्या है? यानी कि हवाओं द्वारा, जल प्रवाही जल द्वारा, नदियों द्वारा, हिमालय द्वारा, इन सारी शक्तियों के द्वारा चट्टानों में जो तोड़ फोड़ होती है, चट्टानों में तोड़ फोड़ के उपरांत इनको अपने साथ बहा ले जाना, इनको प्रवाहित कर ले जाना, इनका परिवहन हो जाना, ये कहलाता है अपवर्तन। तो आपने देखा कि अपक्षय में गतिशीलता जरूरी नहीं है, अपक्षय में गति जरूरी नहीं है, लेकिन अपवर्तन में क्या है? गति जरूरी है। क्या आप लोगों ने अपवर्तन अपनी आंखों से देखा है? अपक्षय देखा है? आपके विद्यालय देखे, दीवार घर के सरिया पड़ी होगी, तमाम लोग आपके घर में हंसिया होगी, खुरपा होगा, किसी दिन बाहर ऐसे रख दो 2-4 दिन के लिए, देखिए उसमें पीला पीला मूर्छा लग जाता है, तो क्या होता है? उसका अपक्षय हो रहा है। कैसा अपक्षय है? रासायनिक अपक्षय। कैसा अपक्षय है? रासायनिक अपक्षय है। आप देखिए जैविक अपक्षय क्या होता है? जीवों द्वारा, जब हम चट्टानों पे धीरे धीरे पेड़ पौधे उगते हैं तो चट्टानों में जड़ें उनकी जहां जगह पाती है, नहीं पाती, घुसती चली जाती है, चट्टानों को कमजोर हो जाती है। यही कह लीजिए कि जैसे हम कोई कॉपी किताब बंडल बना के रखे हैं अलमारी में और उसमें चूहा घुस गया तो कुतर लाएगा, नष्ट कर देगा, तो क्या हो गया? उसका भी अपक्षय हो गया। ठीक है बच्चों, ये अपक्षय हो गया। अपवर्तन क्या? तो अपवर्तन आप लोग देखे होंगे, देखे नहीं देखे? अपवर्तन अपवर्तन देखे नहीं देखे हैं? नहीं पता है? देखे। अच्छा ये बताओ किसके किसके घर के सामने अगवारे या पिछवाड़े
प्लास्टर हुआ है सबके यहाँ? नहीं हुआ है ना। क्या है, अगर द्वार है, बरसात होता है तो क्या होता है वहां पे? तो जो बरौनी चूती है या छत का पानी जहाँ पाइप से गिरता है, वहां देखिए मिट्टी वहां की कटके बह जाती है, वहां से मिट्टी कटके बह जाती है। आप में देखेंगे कि जब पानी ज्यादा बरसता है, ठीक है, तो जो जहां पे पानी पूरी खेतों में भर जाता है, तो जहां पे ऊंचाई होती है तो पानी ऊंचाई से नीचे ढलान की तरफ बहता है। ज्यादा पानी भर जाएगा, नीचे तरफ वो मेड़ उतरा करके बहेगा। जब पानी बहता है तो अपने साथ उसके वेग के अनुसार वहां से मिट्टी, रोड़ा, कंकड़, पत्थर ये सब बहाता है। यस सर, है ना, ये सब बहाता है। तो इसमें क्या है, ये अपर्दन कहलाता है। अपर्दन में क्या है, अपर्दन में गतिशीलता जरूरी है, ठीक है। यस सर। तो आगे है बच्चों, अपर्दन समझ में आ गया। जब प्रवाहित जल, पवन, समुद्री लहरें, हिमानी, हिमानी माने होता है जब पहाड़ों में, नदियों में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े बहते हैं, वो हिमानी कहलाती है। आदि शक्तियां चट्टानों में तोड़ फोड़ करती हैं तथा परिवहन द्वारा उन्हें दूसरी जगह ले जाती है, तो इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं, इस क्रिया को इरोजन कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों मृदा अपर्दन। तो मृदा माने क्या होता है? अपर्दन मतलब आप समझ लिए, तो मृदा अपर्दन, उसमें मिट्टी जोड़ दो, मृदा माने मिट्टी। तो मृदा का तात्पर्य क्या है बच्चों? मृदा वो है भूमि का हिस्सा कि जहां पे उपजाऊ मिट्टी, यानी कि लगभग 1-1.5 फीट जो भूमि की सॉइल की ऊपरी परत है, सॉइल माने मृदा कहते हैं, ठीक है, जो भूमि की ऊपरी परत है जमीन, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी को हम मृदा कहते हैं, ठीक है। जब पानी के द्वारा, आंधी के द्वारा या अन्य कारणों के द्वारा भूमि की ऊपरी परत बह जाती है, भूमि की ऊपरी परत उड़ जाती है, उपजाऊ मिट्टी का हट जाना, दूसरी जगह पे जाके जमा हो जाना, यह कहलाता है मृदा अपर्दन। तो मृदा अपर्दन बात समझ में आ गई? यानी कह रहा अधिक वर्षा होने पर जल के साथ मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है, इसी को मृदा अपर्दन कहते हैं। और या आम से मान लीजिए खेत में जोता होता खेत है बढ़िया से, और भुइयां बाहर आनी आ गई, तो ऊपरी मिट्टी का कुछ भाग ही उड़ जाता है ना धूल के रूप में, तो यह भी मृदा अपर्दन है। बात समझे? अब देखिए अपर्दन और अपक्षय और अपर्दन में अंतर क्या है। एक मिलता जुलता क्रिया है, चट्टानों को तोड़ना, टूट जाना, भौतिक, रासायनिक, जैविक कारणों से चट्टानों का टूट जाना, नष्ट हो जाना, यह कहलाता है अपक्षय। लेकिन भौतिक शक्तियों के द्वारा आंधी, बरसात, पानी, हिमानी, नदी, आंधी, इन सब के द्वारा चट्टानों में तोड़ फोड़ करके उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहा ले जाना, ये कहलाता है अपर्दन। तो अपर्दन में बहा ले जाना और अपक्षय में वहीं टूट के रह जाना, अंतर होते हैं बात। अपर्दन में क्या होता है? बहा ले जाना, तोड़ फोड़ के बहा ले जाना, और अपक्षय में तोड़ फोड़ के ठावे रह जाना, ये कहलाता है, ठीक है। यस सर। बात क्लियर होगी? यस सर। अपर्दन और अपक्षय में। अब हम बात करते हैं निक्षेपण क्या है माय डियर बच्चों। निक्षेपण को इंग्लिश में कहते हैं डिपोजिशन। ये समझना है डिपॉजिट करने से। डिपॉजिट क्या होता है? हम अक्सर बैंक में जाते हैं तो जो पैसा जमा करते हैं उसमें तो डिपॉजिट करना। तो किसी चीज को इकट्ठा करना ये डिपोजिशन होता है। डिपॉजिट करना माने इकट्ठा करना। तो किसी चीज का एकत्रीकरण हो जाना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। निक्षेपण भी आप लोगों ने देखा होगा, जब घर में पानी बरसता है, वो चूती है, बारिश झमाझम होती है, तो दुआरे की मिट्टी बहती है, तो जहां पे हमारा बाउंड्री होता है, जहां हमारा द्वार खत्म होता है, हम मिट्टी न बहा के मक्का क्या करते हैं, ले जाके वहां बोरा बिछा देते हैं, थोड़ा सा पुआल रख देते हैं, गन्ने की पाती रख देते हैं। इससे क्या होता है? वहां तक जाते जाते जो पानी का वेग है, जो पानी की तीव्रता है, ढलान है, वो कम होगा,
और मिट्टी हमारी वहीं पे रुक जाएगी, पानी बह जाएगा, मिट्टी वहां पे जमा हो जाएगी। इस प्रकार आप देखेंगे नदियां पहाड़ों से चलती हैं तो पहाड़ों में तोड़ फोड़ वेग ज्यादा रहता है, तोड़ फोड़ करती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों को अपने साथ बहा के लाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा मोरंग ना, जो घरों को बनाने के लिए मोरंग आती है ना, ये कहां से आती है? ये नदियों की तलहटी में से आती है। जब नदियां पहाड़ों से आती है अपने साथ बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों को, है ना, अपने साथ बहा के जाती है और पानी के वेग से जो चट्टान धीरे धीरे ऐसे गिरते लुढ़कते चलती रहती है और टूटती रहती है। तो धीरे धीरे जब ढलान ज्यादा होता है तो पानी का वेग नदियों में तीव्र होता है, तो वो तीव्र गति से बहाती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैदानी क्षेत्रों की तरफ बढ़ती हैं तो वहां पे उनका ढलान डाउन पड़ता है, जो पानी का बहाव होता है वो धीमा हो जाता है। जब धीमा हो जाएगा वेग तो अब चट्टानों को वो उतना तेजी से बहा नहीं पाएंगे। क्या होगा? बड़ी बड़ी चट्टानें पहले जमा होना शुरू हो जाएंगी, फिर जो गर्दाही चट्टान होगी आगे जाके जमा होगी। इस प्रकार पानी के साथ जो मलबे बहकर आते हैं उनका किसी एक स्थान पे धीरे धीरे जमा हो जाना, यह कहलाता है निक्षेपण, डिपोजिशन। निक्षेपण अपरदन का परिणाम होता है, परिणाम होता है, ठीक है। अगर अपरदन नहीं होगा तो निक्षेपण नहीं होगा। जो अपरदन होगा अपने साथ बहा के लाएंगी तो कहीं कहीं जाके छोड़ेंगी, तो जहां कोई छोड़ेगी जहां जमा करेगी वही होगा निक्षेपण। तो बच्चों ढाल में कमी के कारण जो कि हमने आपको समझाया, जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो उनके द्वारा बहा कर लाए जा रहे मलबे का किसी स्थान पर एकत्रीकरण निक्षेपण कहलाता है। बात क्लियर हो गई ना? निक्षेपण क्या है? आगे माइंड में बच्चा पार्टी वी आकार की घाटी। अक्सर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा? कि वी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी। तो आइए चर्चा करते हैं वी आकार की घाटी। जब पहाड़ों से नदियां चलती हैं तो वहां पे जल का वेग ढलानों पे पहाड़ों पे ढलान ज्यादा होता है, तो जब ढलान ज्यादा होगा तो वहां पे जल बहता है, उसका वेग, उसकी गति बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो जब गति ज्यादा होती है तो क्या करते हैं, वो जो है नदियों में तलहटी वेग को गहराई से मिट्टी को गहराई से वहां पे अपरदन करती हैं और मिट्टी को या जो वहां पे मलबा रहेगा उसको काट करके बहा ले आती है, गहराई से काटती है। तो बच्चों क्या बनता है? अब देखिए ऐसे 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 अब इसमें नदी है पानी का, ऐसे पानी का, तो ये क्या बन गया? वी आकार की घाटी। तो वी आकार की घाटी का कारण क्या है? नदियां। कौन सी नदियां हैं? पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। और जब बनता है बच्चों, अब देखिए जब यही वी आकार की घाटी अधिक गहरी हो जाती है, वी आकार की घाटी जब अधिक गहरी हो जाती है और सकरी हो जाती है, यानी कम जगह में गहराई में नदी बहती है और तीव्र ढलान बनता है। जैसे ये ढलान क्या है ना, ये ऐसे बन जाए, ऐसे तीव्र, यानी ये गोल है गांव से अंदर चला जाता है। तो ये क्या होगा? ये कहलाता है गाज। क्या कहलाता है बच्चों? गाज। जब भी आकार की घाटी अधिक गहरी और सकरी होती है, इसके किनारे खड़े ढाल बनाते हैं, तो ये गाज कहलाता है। तो आज आपका परिचय हुआ अपरदन से, परिचय हुआ आपका क्या बोलते हैं उसको, अपरदन और अपक्षय। अपक्षय से परिचय हुआ, अपरदन से परिचय हुआ, मृदा अपरदन आपने जाना, अपक्षय अपरदन में कुछ अंतर होता है उसको आपने समझा। इसके बाद निक्षेपण जाना, वी आकार की घाटी और गाज। एक चीज और जान लीजिए माय डियर बच्चा पार्टी, यू आकार की घाटी। किस आकार की घाटी? यू। जब वी आकार की घाटी में पहाड़ों पे बर्फ आ जाती है, ग्लेशियर आ जाते हैं, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े बहना शुरू कर देते हैं, तब वो क्या करते हैं? जब यहाँ से अभी वी आकार की है तो बर्फ उसमें बहेगा, तो ये जो आकार है इसको, इस सब को घींचते हुए इसे बहेगा, सबको काटते हुए आगे बढ़ जाएगा।
तो ये क्या बनेगा, V आकार की घाटी बनेगी। क्या बनेगी ना, U आकार की घाटी बनेगी। नीचे तलहटी पे सबको बाहर ले जाएगा इसे, तो क्या बन जाएगा, U आकार की घाटी। U आकार की घाटी कहां बनती है बच्चों, हिमानी में। जब भी आकार की घाटी में बर्फ आ जाती, बर्फ के टुकड़े बहते हैं, बर्फ के बड़े बड़े चट्टानें बहना शुरू होती है, तो वो बनाती है U आकार की घाटी। तो U आकार की घाटी नदियों द्वारा और V आकार की घाटी हिमानी द्वारा। हिमानी क्या होता है, जिसमें ग्लेशियर बहते हैं और बड़े बड़े पहाड़, ग्लेशियर कहते हैं हिमानी बोल देती है, जिसमें बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े भी, चट्टानें भी बहती हैं, वो हिमानी कहलाती है। तो माय डियर बच्चा पार्टी, आज आपने अपक्षय समझा, अपर्दन समझा, मृदा अपरदन जाना, अपक्षय और अपरदन में बेसिक अंतर जाना, इसके अवधारणा के अंदर जाना, कांसेप्ट जाना, निक्षेपण क्या होता है, V आकार की घाटी, गाज और U आकार की घाटी, इतना आप लोगों ने समझा है। इसमें से परीक्षा में 1-2 प्रश्न बन के जरूर आता है। इस चीज को आप लोग घर पे रिपीट कर लीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो ये आप बच्चा पार्टी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो उस पे रहेगी। अगर आपको ये वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं, जो हमारे मित्र देख रहे हैं, अगर पसंद आई हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट हमारे और बेसिक के बच्चे और सारे मित्र पा सके। ओके, थैंक यू।